प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। पूर्व प्रसंग देवसेना का गीत, इस पाठ का हम अगला पद पढ़ते हुए इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई, आह वेदना मिली विदाई। देखो कुछ शब्दार्थ देखते हैं। श्रमित, श्रमित का मतलब होता है थका हुआ। गहन, गहन का मतलब सघन। विपिन का मतलब जंगल। तरु, तरु का अर्थ होता है पेड़। पथिक, राहगीर। उनिंदी, नींद में डूबा हुआ, ऐसी नींद में डूबा हुआ जो न नींद का पूर्ण हिस्सा है न ही जगा हुआ है, अर्थात कच्ची नींद। श्रुति का मतलब सुनने की क्रिया। विहाग एक प्रकार का राग जो अर्धरात्रि में गाया जाता है। तान का मतलब स्वर। देवसेना जीवन पर्यंत स्कंदगुप्त का इंतजार करती हैं। वह स्कंदगुप्त से ही प्रेम करती रहती हैं। जीवन के संध्या काल में स्कंदगुप्त का प्रेम प्रस्ताव उसे मिलता है। तब वह देश सेवा का व्रत ले चुकी होती हैं और वह स्कंदगुप्त के प्रस्ताव को ठुकरा देती हैं। उस समय उसकी जो मन की दशा है उसका लाक्षणिक भाषा में चित्रण किया गया है। उसकी स्थिति कैसी हो रही है। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, पहली लाइन का अर्थ तो अपन इस प्रकार देखते हैं कि देवसेना है, उसके जो सपने हैं स्कंदगुप्त को पाने के, वो सपने अब थक चुके हैं और उन सपनों को वो कौन से मधुमाया में जी रही हैं, उन सपनों की मधुरिमा को उसने देश हित में, राष्ट्र प्रेम में लगा दिया है। अब पूरे पद का अर्थ हम इस प्रकार जानेंगे कि जब स्कंदगुप्त जीवन के संध्या काल में यह कहता है कि देवसेना अब जीवन का शेष समय हम साथ बिताएंगे, तुम मेरे प्रणय निवेदन को स्वीकार करो, तब उसकी जो मनस्थिति होती है वो किस प्रकार होती है। एक पथिक की तरह। कैसे कि एक पथिक जब थक जाता है गहन विपिन की तरु छाया में और थक कर सघन वन में किसी पेड़ की छाया में वो सो रहा होता है और ऐसी स्थिति में उसके मधुर स्वप्नों में वह अपनी विचार स्थिति को जी रहा होता है और उसके कानों में एक स्वर सुनाई पड़ता है कि जैसे कोई आधी रात हो चुकी है और आधी रात में गाया जाने वाला राग सुना रहा हो। उसका स्वप्न टूट जाता है और उसकी जो हालत होती है वही हालत देवसेना की हो रही है। अगला पद देखते हैं। लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई, आह वेदना मिली विदाई। सतृष्ण, तृष्णा के साथ। दीठ नाम दृष्टि, नजर। सकल, सकल का मतलब सारी। देवसेना सुंदर थी, संगीतज्ञ थी और उदार हृदया थी। सभी लोग उसे एक आकर्षण की भावना से देखते थे। लगी सदृष्ट दीठ थी सबकी। उसने ये देखा कि उसके यौवन काल में
सभी लोग उसे पाने की चाह रखते हैं। रही बचाए फिरती कब की, और वह अपने आप को सबसे बचाए हुए रखती, क्योंकि वह यह सोचती कि मेरा यह जीवन तो स्कंदगुप्त के लिए ही बना है। स्कंदगुप्त के लिए उसका एक निष्ठ प्रेम था। मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। वो कहती हैं कि स्कंदगुप्त को पाने की आशा वो मेरी बावली आशा थी, और उस आशा में मैंने मेरे यौवन के समय को, मेरे जीवन की सारी पूंजी को खो दिया है। अगला पद पढ़ते हैं। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर। मैंने निज दुर्बल बल पर, उससे हारी होड़ लगाई। आह वेदना मिली विदाई। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, मेरे जीवन रूपी रथ पर, मेरे हर पथ पर प्रलय साथ चल रहा था। प्रलय क्या? दुखों का संकट। दुख कौन से? उसका भाई बंधु वर्मा हुणों के आक्रमण में मारा जा चुका था। उसका सारा परिवार समय की उस आग में जल चुका था। उसका न कोई संगी था, न कोई साथी था। वह जीवन में अकेली थी। चारों तरफ थे तो दुख के बादल ही थे। तो देवसेना कहती हैं कि चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मेरे जीवन रूपी रथ पर सवार होकर मेरे हर राह में, मेरे हर पथ पर दुख मेरे साथ चल रहे थे। और मैं क्या समझती थी? मैंने निज दुर्बल पद बल पर, उससे हारी होड़ लगाई। मैं जानती थी कि मैं अकेली हूँ और एक नारी हूँ, और मेरे पद जो है, मेरे पैर जो हैं वो कमज़ोर हैं, परंतु मेरे हृदय की ऐसी ताकत थी, मेरे हृदय में ऐसी जिजीविषा थी कि मैं उस प्रलय से, मैं उन दुखों से हारी नहीं, मैं उससे प्रतिस्पर्धा करती रही। अगला पद पढ़ते हैं। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती। विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। आह वेदना मिली विदाई। जब स्कंदगुप्त उससे प्रणय निवेदन करता है, तब वो कहती हैं कि स्कंदगुप्त, मेरे हृदय में जीवन पर्यंत तुम्हारा ही प्रेम रहा, विश्वास रहा, आशा रही, परंतु अब मुझसे ये संभाला नहीं जाता है। थाती का मतलब होता है धरोहर। तुम अपने इस प्रणय की धरोहर को ले जाओ, मुझे अब यह संभाली नहीं जा रही है। मेरी करुणा हाहा खाती, मेरा तो यह संपूर्ण जीवन ही वेदनामय हो गया है, और यही वेदना अब मुझे भीतर ही भीतर कचोटती हैं। विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। यहाँ पर विश्व का मतलब संसार नहीं है। विश्व स्कंदगुप्त को कहा गया है। स्कंदगुप्त वीरवान था और विश्व को जीतने की क्षमता रखने वाला राजा था। तो वो कहती हैं कि है विश्व, है स्कंदगुप्त, अब मुझसे यह धरोहर नहीं संभल सकती हैं, इससे मन की लाज गंवाई। मैं अब राष्ट्र सेवा का प्रण ले चुकी हूँ। अगर मैं तुम्हारे प्रणय निवेदन को स्वीकार करती हूँ तो मैं अपनी लाज को गंवा दूंगी, मैं अपने प्रण से हट जाऊंगी, और यह मेरे स्वाभिमान के लिए अच्छा नहीं होगा। पूरी कविता में हम प्रारंभ से ही देखते हैं, छल छल एक शब्द की आवृत्ति 2 बार हो रही है। अर्थ प्रत्येक बार एक ही है, इसलिए छल छल में
पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हैं। फिर आगे देखते हैं। नीरवता अनंत अंगड़ाई, जीवन का सूनापन अंगड़ाई ले रहा है। अंगड़ाई कौन लेता है? मनुष्य लेता है। इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार कहाँ होता है? कि जब प्रकृति प्रदत्त जड़ चेतन वस्तुएं मानव के अनुसार क्रियाकलाप करती हुई दिखाई दे, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। कविता की भाषा तत्सम शब्दावली युक्त है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। ये हमारी पूरी कविता करुण रस से समाहित है और इसमें वियोग श्रृंगार का चित्रण हुआ है।